हम सबके घरों में बिजली का बिल तो आता है और शायद बहुत से लोग इसको ध्यान से नहीं देखते। इस बार आए तो जरा ध्यान से देखिएगा। आपके बिल के ऊपर एक फ्यूल सरचार्ज या एफपीपीएएस के नाम से एक कॉलम बना हुआ होता है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज। ये सरचार्ज वो है जो डिस्कॉम कंपनीज यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो कि बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती है, गवर्नमेंट ने इनको सुविधा दे रखी है कि जितना भी रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा उसका 100% ये कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। रॉ मटेरियल जो है वो है कोयला। कोल हमारे यहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हमारे यहाँ कोल की खदानें हैं और कोल बाहर से भी इंपोर्ट होता है। इंडोनेशिया इस दुनिया का सबसे बड़ा कोल एक्सपोर्टर है। हमारे यहाँ इंडोनेशिया से भी कोल इंपोर्ट किया जाता है। इंडोनेशिया से जो भी कंपनी इंपोर्ट करती है वहां से कोल को, वहां से कोल को उठाना, उसका परचेज प्राइस, ट्रांजिट में उसका आना, शिप का भाड़ा, इंश्योरेंस जो भी ये लगता है। और इंडिया के जब पोर्ट पे वो लैंड होता है तो हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है CIMS, कोल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर में इस पूरी शिपमेंट की, इस पूरे कोयले की जांच की जाती है। आइस गेट के ऊपर इसको मैच किया जाता है, कौन से रेट पे पहले आया था, क्या रेट पे आया है, और अगर रेट बढ़ा हुआ है तो इसकी क्वालिटी चेक होती है। अगर क्वालिटी उस हिसाब से वेरीफाई होती है तो इसको नए रेट पे या जैसे भी जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर है उसके हिसाब से इसको रेट को गवर्नमेंट वेरीफाइड रेट के साथ, लैंडिंग कॉस्ट के साथ इसको वेरीफाई करके कंफर्म कर दिया जाता है। और जो कॉस्ट यहाँ पे कंफर्म होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेड है, वेरीफाइड है, उस कॉस्ट के बेसिस पर ही आगे फ्यूल सरचार्ज हम सब के बिल्स पे दिखाई देता है। अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। हमारे यहाँ पे जो कोयला है उसका रेट है 4500 से 6500 रुपए पर टन, और जो इंडोनेशिया का कोयला है उसका रेट है 8500 से लेके 12000 प्लस पर टन। एक तो वो वैसे ही महंगा है, और अगर इस 8000 पर टन के कोयले को हम 20000 या 25000 पर टन कर दें तो रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, इंडिया में लैंडिंग कॉस्ट महंगी होगी और हमारे बिजली के बिल भी भाग जाएंगे। इंडोनेशिया से 70 से 80 डॉलर पर टन का कोयला अगर हम उठा के लाते हैं और इंडिया में उसे लैंडिंग कॉस्ट अगर हम देखते हैं तो 95 टू 110 डॉलर पर टन की लैंडिंग कॉस्ट आती है, और यही हमारे आगे पावर हाउसेस को सप्लाई होगा और उसके हिसाब से ही हमें आगे चार्ज किया जाएगा। अब इस कोयले को महंगा करने की कहानी सुनिए। कोरिया में, दुबई में, सिंगापुर में 3 कंपनीज खोली जाती है भाई, बंधु, चाचा द्वारा, और वो कंपनीज इंडोनेशिया से 70 से 80 डॉलर पर कोयला खरीदती हैं। खरीदने के बाद वो कंपनीज इंडिया में यहां की किसी कंपनी को कोयला बेचती हैं 250 डॉलर पे, और वो 250 डॉलर पे यहां पे सब लगा के, खर्चा वगैरह सब कुछ लगा लगा के 250 से 300 डॉलर पर टन का कोयला यहां पर इंडिया में आके लैंड होता है, और वही कोयला आगे जाके पावर हाउसेस को सप्लाई होता है। 70 का कोयला 250 से 300 पे चला गया, अब यही हमारे यहाँ पे लैंड होगा, यही पावर हाउसेस को सप्लाई होगा, और ये इसी कोयले के, इसी रॉ मटेरियल के बिहाफ पर हमारे और आपके बिजली के बिल महंगे हो जाएंगे। अब ये जो इंडोनेशिया से जो मैंने परचेज किया है 70 डॉलर की बजाय मैंने 250 डॉलर में या 200 डॉलर में मैंने परचेज किया है, वो पैसा कहां जाएगा? ये जो कंपनीज हैं बाहर की, दुबई की, ताइवान की, सिंगापुर की जो कंपनीज हैं, जिसके पास ये पैसा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट पैसा है, ये डॉलर के रूप में मेरी ही कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, जिससे कि शेयर मार्केट के अंदर मेरे शेयर्स अप जाएंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में मेरी कंपनी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और मार्केट में मेरा ही प्रॉफिट, मेरा ही पैसा, सरकार से कमाया हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में मेरे शेयर्स मार्केट में भी आ गया, मुझे शेयर्स का भी फायदा हो गया, कोल में भी फायदा हो गया, और हमारे सबके, आपके बिजली के बिल भी बढ़ गए। ये केस है फाइनेंशियल टाइम्स ने पब्लिश किया हुआ, द प्रिंट में पब्लिश किया हुआ 2023 का अडानी साहब का केस, जिसमें कि हाईलिंगोस नाम की ताइवान की कंपनी, टॉरस कमोडिटीज के नाम से दुबई की कंपनी, पैन एशिया ट्रेड लिंक के नाम पे सिंगापुर की कंपनी, इन्होंने मिडलमैन, अपने खुद के मिडलमैन बीच में रख के इंडोनेशिया से कोयला खरीदा, उसको महंगा करवाया, महंगा बना के इंडिया में लेकर आए, और यहां अपनी कॉस्टिंग दिखा के सरकारी सर्टिफाइड लैंडिंग कॉस्ट के साथ सरकार को सप्लाई किया, और ये सप्लाई करने के बाद हमारे आपके बिजली के बिल पे फ्यूल सरचार्ज या एफपीपीएएस के नाम से हम सब ने थोड़ा थोड़ा करके उसका हिस्सा दिया।